नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का, जैसे यहाँ पर 20, 40, 80 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बताऊँगा। और यहाँ पर 30, 35 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। 80, 40, 50 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। काफ़ी शानदार ये वीडियो आपका होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन एक एक प्रश्न को लेते हैं और यहाँ पर एक एक प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है 20, 40 और 80। इसका सबसे पहले अपन सीखते हैं एलसीएम निकालना, ठीक है। अब एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यानी कि आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर जैसे कि यहाँ पर देखना है कि जैसे 20, 40 और 80 है, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको इसको करना है। अब इसके अंदर यहाँ पे उस संख्या का भाग लगाना है जो यहाँ पर ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है। अब सबसे छोटी संख्या 2 है, ठीक है। अपन यहाँ पर 2 से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर याद रखना है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है पहले शुरुआत में। अगर फिर नहीं जाता है तो फिर 3 का लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 20 में अगर 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना आता है यहाँ पे आ जाता है 10। तो उस 10 को यहाँ पर 20 के नीचे लिखना है। वैसे 40 में लगाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वैसे 80 में लगाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर वापस आपको एक लाइन खींचना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अब कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। फिर से 2 का चला जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 10 और 20 और यहाँ पे ये 40 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, ये 40 आ रहा है। तो ये मत सोचना आपको कि इसके हम डायरेक्ट ही 5 का लगा देते हैं। 5 का नहीं लगाना, आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या का लगाना है, ठीक है। उसी को तो अपन एलसीएम बोलते हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिएगा, अब 2 का 10 में लगाएंगे तो 5 बार चला गया, 20 में लगाएंगे तो 10 बार चला गया, और 40 में लगाएंगे तो यहाँ पर 20 बार चला गया। फिर से यहाँ पर आपको लाइन खींचना है। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर तो 5 आ गया। अब 5 आ गया तो 2 का नहीं जाएगा, फिर वो 3 का लगाते हैं, है ना, फिर वो 4 का लगाते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर किसी भी एक संख्या में नहीं जाता है तो अगली संख्या देखो, यहाँ पर ये 10 है, तो ये 10 है तो मतलब यहाँ पर 10 में 2 का भाग चला जाता है। 20 है तो 20 में मतलब 2 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर ओनली 5 में नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है, 2 का लगाना है। अब 5 में नहीं जाता है तो 5 का 5 ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर कोमा लगा दो, फिर 10 में लगाना है तो 5 बार चला जाएगा। 20 में लगाओगे कितनी बार चला जाएगा, 10 बार, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक फिर से एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फिर से लाइन खींचना है। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलेगा, अब यहाँ पर आपको 2 का लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको ये करना है कि 5 में नहीं जाता तो 5 का 5 ऐसा लगाना है, फिर इसमें 5 का 5 नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा लगा देना है, और फिर 2 का भाग 10 में लगाओगे तो यहाँ पे 5 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर सभी में देखो 5 5 5 5 आ गया। तो अब तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं बची जिसमें 2 का जाएगा। तो आपको करना क्या, अब डायरेक्ट 5 का ही लगा देना है, क्योंकि 5 में 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, और यहाँ पर भी 1 आ गया। जहाँ पर भी 1 1 आ जाए ना, वहाँ पे आपको रुक जाना है। अब यहाँ पर जितने आपने ये फैक्टर किया है, इन सभी फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 2, यानी 2 कितनी बार है यहाँ पे 4 बार, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 करना है। ठीक है, अब देखो 5 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20, 20 का 2 में गुणा करेंगे 40, और 40 का यहाँ पे 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80। ठीक है, यानी कि 80 आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इस प्रकार से आपको है ना एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर ये संख्या दी हुई थी, यहाँ पर ये संख्या दी हुई थी 20, 40, 80, तो एलसीएम उसे बोलते हैं कि इन सभी संख्याओं का भाग जो है इस 80 में चला जाएगा। जैसे कि अगर 20 का भाग लगाओगे तो चला जाएगा, 40 का लगाओगे तो चला जाएगा, 80 एकम 80 चला जाएगा, यानी पूरी तरीके से यहाँ पर भाग चला जाएगा। तो उसी को तो अपन एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पर अपन जो है इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ गया। ठीक है, चलिएगा अब अपन जो है 20, 40 और 80 का एचसीएफ निकालते हैं। हमने अभी जो है यहाँ पे एलसीएम निकाला है। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं एलसीएम निकालना आ गया है। तो अब यहाँ पर अपन सीखेंगे एचसीएफ, सेम उसी तरीके से करना है, 20, 40 और यहाँ पे 80 कर देना। ठीक है, 80 कर दिया आपने। अब इसके अंदर इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर उस संख्या का भाग लगाना है जो यहाँ पर इन तीनों संख्या में भाग जाए। तो देखो पहले यहाँ पर 2 का भाग चला जाएगा तीनों में, एलसीएम में तो किसी एक में भी जा रहा था तो लगा रहे थे, लेकिन अब आपको एचसीएफ में ऐसी गलती नहीं करना, तीनों में जाता है उसी का ही लगाना है। तो जैसे यहाँ पर 2 का चला जाएगा, 2 का लगाते हैं तो यहाँ पर 10 बार चला जाएगा, यहाँ पे 20 बार चला जाएगा और यहाँ पे 40 बार चला जाएगा। ठीक है, अब फिर से तीनों संख्याओं के अंदर 2 का भाग चला जाएगा, यहाँ पे 5 बार चला जाएगा, यहाँ पे 10 बार चला जाएगा और यहाँ पे जो है 20 बार चला जाएगा 2 का भाग। अब यहाँ पर देखो 5 आ गया है, 10 आ गया है और यहाँ पर 20 आ गया। तो मतलब कि अगर यहाँ पर मैं 2 का लगाता हूँ तो 5 में नहीं जाता है। अपन जो यहाँ पर एलसीएम सीख रहे थे तब तो यहाँ पर 5 में नहीं जा रहे थे, तो 5 ऐसा कैसा लिख रहे थे और बाकी अगली संख्या में भाग लगा रहे थे। अब की बार एचसीएफ में आपको ये इस प्रकार की गलती नहीं करना है, यहाँ पर 2 का भाग बिल्कुल नहीं लगाना है, यहाँ पर उस संख्या का भाग लगाना है जो इन तीनों ही संख्या में भाग चला जाए। ऐसी कौन सी संख्या है यहाँ पर देखो 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 का भाग 5 में नहीं जाता है ना, तो यहाँ पर 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो यहाँ पर 5 का लगा लो। ठीक है, यहाँ पे 5 का लगा लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 आ गया। अब यहाँ पर जो है 1, 2 और 4 आ गया है। अब इसके अंदर ओनली जो जाएगा, देखो यहाँ पर जाएगा जो भाग सिर्फ 1 का जाएगा और बाकी किसी संख्या का जाएगा नहीं। ठीक है, तो सेम आगे ऐसे ही आ जाएगा, अगर 1 का में 1 लगाओगे तो 1 बार आएगा, फिर 2 का लगाओगे 2 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर जिसमें कोई संख्या का भाग नहीं जाता वहाँ पे रुक जाना और 1 लिख देना है यहाँ पर आपको। अब जितने भी यहाँ पर आपने फैक्टर किया उस सभी को यहाँ पर लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 1 आ गया। ठीक है, इन सभी का गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 एकम 20 आ गया। यानी यहाँ पर जो संख्या आई है 20, इस 20 का ये मतलब है कि यहाँ पर जो इन सभी संख्याओं में 20 का भाग चला जाएगा। देखो यहाँ पर 20 में लगाएंगे तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 20 चौक 80 आ जाएगा। और पहले जो अपन एलसीएम सीख रहे थे तो एलसीएम ऐसी संख्या आ रही थी जो इन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा था, है ना। इस प्रकार से अपन जो है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको सिखाया है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो भाई, चल के चलिएगा, यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ पे आ गया आपके
यहाँ पर आप कर लीजिएगा 15, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर 20 और 15 का एलसीएम निकालना है, 20 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बताइएगा, 20 के अंदर 2 का भाग जाता है और 15 के अंदर नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं है, 1 में जाना चाहिए। तो 2 में 20 में जा रहा है तो 2 का लगाएंगे, यहाँ पर चला जाएगा 10। अब 15 में नहीं जाता है तो 15 ऐसा का ऐसा लिख देना है। फिर यहाँ पे 2 का भाग लगाना है क्योंकि 10 में जाएगा, ये 5 बार। 15 में नहीं जाता है तो ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर जो आ गया है वो आ गया 5 और 15 आ गया, 5 और 15 आ गया है, तो मतलब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का लगा के देखो, 3 का 15 में चला जाएगा तो 3 का लगाना है। पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या का लगाना है और बाद में फिर 2 का नहीं जाता है तो 3 का लगाना है, 3 का नहीं जाता है तो 4 का लगाना है। अब यहाँ पर 3 का जा रहा है तो 3 का लगाएंगे, तो यहाँ पर 5 में नहीं जाता तो 5 का 5 ऐसा का ऐसा लिख देना है और 3 पंजे यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 5 और 5 के अंदर जो है सिर्फ 5 का ही जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 आ जाएगा। अब जितने भी यहाँ पर आपने जो फैक्टर किया है उन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 दूनी। अब देखो यहाँ पर इन सभी का गुणा करना है, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर आ गया 4 आ गया और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है, यानी 5 दिया 15। और अब 15 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौक 60, यानी जो 60 है आपका इन 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर इस 20 में जो इस 20 का 60 में भाग चला जाएगा और यहाँ पर जो है 15 का भी चला जाएगा। अब 20 और 15 का अपन जो है एचसीएफ निकालते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, उसको भी अपन अच्छी तरीके से सीखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 20 और यहाँ पे 15, इसका अपन सीखेंगे एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, एचसीएफ, ठीक है, क्या सीख रहे हैं, एचसीएफ। यहाँ पर देखना है आपको उस संख्या का भाग लगाना जो 20 के अंदर भी जाए और 15 के अंदर भी जाए। आपको ये बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है कि 20 के अंदर 2 का जाएगा तो 2 का ही लगाना है, नहीं, इसके अंदर उस संख्या लेना है जो संख्या इन दोनों को विभाजित करे। तो 20 और 15 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग चला जाए, तो देखो 2 का तो 2 का लगाएंगे तो 20 में जाएगा ओनली, 15 का बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 3 का 15 में जाएगा, 20 बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको 5 लेना है, ठीक है। अब देखो 5 चौक 20 आ गया और 5 तिया 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 3 आ गया है। अब 4 और 3 के अंदर आपको एक ही संख्या है, एक ऐसी जिसका भाग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको आगे नहीं जाएगा भाग 4 और 3 के अंदर, क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई है, इसके अंदर ओनली स्वयं संख्या और 1 का ही भाग जाता है। तो ये समझ जाना, यहाँ पर आपको ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस फाड़े में 4 और 3 आता हो, ओनली एक फाड़े के अलावा, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये 5 और 1 है, इसका गुणा करना है, 5 गुणा 1, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 5 जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ है, ठीक है, यानी इस 5 संख्या का 20 में भी भाग चला जाएगा क्योंकि 5 चौक 20 और 5 दिया 15 है। तो इस प्रकार से अपन जो है एलसीएम एंड एस निकालते हैं। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।